प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव निकलेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अभी हम करने जा रहे हैं छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसके आधार स्तंभ रहे हैं महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। उन्हीं से संबंधित और जितने भी कवि हैं छायावाद के, उनसे संबंधित छायावाद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कोशिश कीजिएगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके अपने उत्तर पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो मैं आपके पास हूँ बताने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कामायनी महाकाव्य है, किसने लिखा था कामायनी महाकाव्य? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, पंत ने या फिर दिनकर ने लिखा था? मैं आपको बता दूं, कामायनी सन 1935 में लिखा गया था, और इसमें श्रद्धा, मनु और ईड़ा है, इसमें पात्र है, और इसमें 15 सर्ग है। लिखा किसने था अभी आपको पता चल गया होगा, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे तो कृपया करके विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है हार्दिक, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। कामायनी में मन का प्रतीक कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, सन 1935 में लिखा था। इसमें मन का प्रतीक कौन है ये हमें बताना। श्रद्धा है, मनु है, ईड़ा, जो इसके मेन पात्र है, मुख्य पात्र हैं कामायनी के। इसमें मन का प्रतीक कौन है? जल्दी कीजिएगा। कामायनी में मन का प्रतीक कौन है? मन यानी कि मनु। जो मनु है वो किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? मनु। अगला, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। कब है? सन 1935 है। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक कौन है? बुद्धि का प्रतीक, देखिए मन का प्रतीक मनु हो गया, अब बुद्धि का प्रतीक कौन है हमें ये बताना है। बुद्धि का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक है इसमें, देखिए हृदय तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पात्र नहीं है। ईड़ा, मनु और श्रद्धा, इन तीनों में से हमें बताना है। मनु भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनु मन का प्रतीक है। आपके पास दो विकल्प बच गए, श्रद्धा और ईड़ा। 50-50 आंसर हो गया है ना, तो कौन होगा? बुद्धि का ईड़ा प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा। कामायनी में सर्ग कितने, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 15 सर्ग है। और 15 सर्ग को याद करने की क्या ट्रिक है, कैसे याद करोगे, वो ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। और फिर से भी बना दूंगी ट्रिक आपके पास शॉर्ट्स में, तो वहाँ भी देख सकते हैं। 15 सर्ग हैं इसमें। अगला है, कामायनी में हृदय का प्रतीक कौन है? हृदय का, देखिए मनु हो चुका, ईड़ा हो चुका, बच गया कौन? श्रद्धा। श्रद्धा, हृदय, ठीक है। बोलने में थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है कामायनी में। अगला है, कानन कुसुम काव्य कृति किसकी है? कानन कुसुम काव्य रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, केदारनाथ सिंह की है? जल्दी कीजिएगा, जल्दी से अपने विकल्प का चयन करें। साथ ही अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हिंदी साहित्य के इन प्रश्नों को देख सके, सुन सके, पढ़ सके और आपसे हमसे जुड़ सके। तो क्या होगा? कानन कुसुम रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। करुणालय गीतिनाट्य जो 1913 में लिखा गया था, ये किसने लिखा था? निराला ने, दिनकर ने, पंत ने या जयशंकर प्रसाद ने? करुणालय ये गीतिनाट्य है, 1913 में लिखा था। और किसने लिखा था? शाबाश, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं है वो बताना है। अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य और महाराणा का महत्व, बादल राग, कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है बेटा? वेरी गुड, बादल राग नहीं। क्यों? बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और जो कि बादल राग कविता है और एक आह्वान गीत है। बादल को आह्वान किया जो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 कक्षा 12वीं में संकलित भी है, ठीक है। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, महाराणा का महत्व, तीनों ही रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। उर्वशी खंड काव्य किसका है? उर्वशी खंड काव्य किसका है? उर्वशी का माफ चाहूंगी, उर्वशी तो मैंने बोल ही दिया। दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर पंत? उर्वशी खंड काव्य किसका है? उर्वशी खंड काव्य किसका है? काव्य यानी कि कविता, ठीक है। उर्वशी खंड काव्य किसका है? किसका है भाई?
दिनकर का, दिनकर की भी रचना है उर्वशी, लेकिन ये खंड काव्य कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और कामाध्यात्म संबंधी महाकाव्यात्मक ग्रंथ ये उर्वशी किसका है? दिनकर का है। ये खंड काव्य पूछा है, वो क्या है? जयशंकर प्रसाद का है। महाकाव्यात्मक ग्रंथ कामाध्यात्म पर, काम पे संबंधित, काम पे आधारित उर्वशी महाकाव्यात्मक खंड है काव्य दिनकर का। और उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, इसको दिनकर को, उर्वशी पर, ठीक है। और ये खंड काव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है वो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन सी हैं? अतुकांत रचनाएं कौन सी हैं जिसमें तुकों का बंधन नहीं है? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, वन मिलन, क और ख दोनों। वन मिलन भी जयशंकर प्रसाद की है, महाराणा का महत्व भी जयशंकर प्रसाद की है, और प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की है। इसमें अतुकांत कौन सी है वो हमें ये बताना है। और सही उत्तर है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, यानी कि दोनों ही, क और ख दोनों। महाराणा का महत्व भी अतुकांत है, प्रेम पथिक भी अतुकांत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 226 में पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। मिलान करने वाला लग रहा है, हाँ भाई मिलान करने वाला ही है। यहाँ पे रचनाएं हैं और उनका मिलान करना है। रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं सभी। प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, करुणालय है, शोक श्वास, सभी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पथिक कब लिखा था? कानन कुसुम कब लिखा था? करुणालय कब लिखा था? और शोक श्वास कब लिखा था? ये हमें बताना है। मिलान करना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मिलान वाले जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, और जब आपको किसी एक या दो के विषय में पता होगा तब भी आप बता सकते हो कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है विकल्प? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय पहला तो 1913 में लिखा था, ठीक है। तो आप देखो इसमें 3 नंबर का विकल्प कौन से? करुणालय 1913, यानी कि पहले में और तीसरे में। आपके पास बी और सी कट गया, इसमें नहीं हो सकता। पहले तीसरे में आपको देखना है। अब आपको कोई एक और रचना ध्यान करनी होगी, वो कब लिखी थी? प्रेम पथिक सन 1910 में लिखा था, तो कौन सा होगा? ये भी भाई आपका पहले और तीसरे में आ गया। अब भी कंफ्यूज हो गया, यहाँ तो आपकी किस्मत, आपका तुक्का काम नहीं देगी। दूसरी रचना देखो, कानन कुसुम या शोको श्वास में देखो, शोको श्वास लिखा था सन 1913 में, तो 4 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ आपकी किस्मत, आपका लक काम नहीं आएगा, तुक्का भी काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा। प्रेम पथिक इन्होंने लिखा था 1910 में, तो यहाँ, और उसके बाद है कानन कुसुम 1913 में, करुणालय भी 1913 में, और शोको श्वास भी 1913 में। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 डी विकल्प इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 227 पे आगे हैं, और अगला है निराला की बादल राग कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? बादल राग कविता निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, लेकिन परिमल है, अनामिका, गीतिका, आराधना, ये काव्य संग्रह है, यानी कि कविताएं हैं इसमें बहुत सारी, उनका संग्रह है। कौन से संग्रह में बादल राग कविता संकलित है, हमें ये बताना है। और सही उत्तर होगा अनामिका। कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में संकलित है। अगला है छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये पंक्ति किसकी है? निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, फिर महादेवी वर्मा की है। चारों ही छायावाद के प्रमुख आधारभूत स्तंभ है, छायावाद की मेन रीढ़ की हड्डी है ये। और महादेव वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छायावाद छायावाद काव्य ने रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ये किसने कहा था? सुमित्रानंदन पंत ने कहा था। किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। अभी तक जो विद्यार्थी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ वो आए और हमसे जुड़े, और चाहूँगी कि वो अपने और साथियों को भी जोड़े, साथ ही लाइक करना ना भूलें। पंत की प्रथम कविता कौन सी है? गिरिजे का घंटा है, उर की डाली है, मोह निमंत्रण है, परिवर्तन है। चारों ही कविताएं सुमित्रानंदन पंत की, और उनकी पहली रचना गिरिजे का घंटा है, जो सन 1916 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। पंत की प्रथम कविता, माफ़ी चाहूँगी, परिवर्तन कविता इनकी क्या है? पहली है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। गिरिजे का घंटा, उर की डाली, मोह निबंधन, परिवर्तन, सभी रचनाएं पंत की हैं, और ये परिवर्तन कविता इनकी पहली कविता है, प्रथम रचना है। गिरिजे का घंटे का प्रकाशन वर्ष कब है?
बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। यहाँ पे पंत की प्रथम कविता परिवर्तन नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले ये 1916 में गिरजे का घंटा लिख चुके हैं। गिरजे का घंटा यही इनकी प्रथम रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1916। ठीक है, गिरजे का घंटा प्रथम रचना है और प्रकाशन वर्ष 1916 है। यामा में संकलित है। यामा, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है और यामा एक काव्य संग्रह है, इसमें महादेवी जी की रचनाएं संकलित है। यामा पर महादेवी जी को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि साहित्य का, हिंदी नहीं कह सकती, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और ये इन्हें 1982 में मिला था, यामा पर मिला था। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये चारों ही रचनाएं यामा में संकलित है। निहार भी है, रश्मि भी है, नीरजा भी है, संध्या गीत भी है, सभी क्या इसमें यामा में संकलित है। झारखंडी उपनाम किसका था? झारखंडी किसको कहते थे? निराला को कहते थे, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, फिर भवानी प्रसाद मिश्र को कहते थे। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र नहीं हो सकता, इन तीनों में से बताइए कौन है झारखंडी उपनाम किसका? किसका है भाई? जैसे जयशंकर प्रसाद और जैसे झारखंडी, जयशंकर प्रसाद का क्या है? झारखंडी। ठीक है। प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति किसकी है? प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना, ये रचना है, रचना नहीं कह सकती, पंक्ति किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की है। प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 234 पे आ गए हैं। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? किसने कहा है? जिसने भी डॉक्टर नगेंद्र कहा है उन सभी का सही है, डॉक्टर नगेंद्र। प्रसाद की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? अंतिम काव्य रचना कौन सी? उर्वशी की काव्य रचना, खंड काव्य, चित्राधार भी ब्रज भाषा में लिखी गई काव्य रचना है। कामायनी महाकाव्य सन 1935 में लिखा था, सरदा मनोहीड़ा का वर्णन है इसमें। ध्रुव स्वामिनी ये इनका नाटक है और अंतिम काव्य रचना कौन सी है इनकी? कामायनी है। कौन सी है? कामायनी है। 1935 में लिखी थी, अंतिम 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कामायनी को फैंटेसी परक किसने कहा है? कामायनी को फैंटेसी परक किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है, निराला ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, फिर मुक्ति प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी को फैंटेसी परक किसने कहा है? फैंटेसी किसने कहा है ये बताना है और सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला, छावाद में निराला को क्या माना गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, हमारे आदिदेव है, हमारे भगवान है, उनमें से निराला को क्या माना गया है? ब्रह्मा माना गया है, विष्णु माना गया है, महेश माना गया है, क्या माना गया है? और इसका सही उत्तर होगा शिव। निराला को क्या माना गया है? भगवान शिव की उपाधि दी गई, शिव माना गया है छायावाद में। ठीक है। चलिए, अब छायावाद में प्रसाद को क्या कहा गया? जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया? शिव तो किसको मान लिया है? निराला को। शिव नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा विष्णु और कृष्ण में से बताना है तो निराला को क्या कहा गया? माफी चाहूंगी, प्रसाद को क्या कहा है? ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है। और बच गया कौन? सुमित्रानंदन पंत। तो क्या सुमित्रानंदन पंत को क्या संज्ञा दी गई है? विष्णु की संज्ञा दी गई। सृजनकर्ता कौन है? भगवान विष्णु है। और ये निराला इसमें विष्णु, सुमित्रानंदन प्रकृति के चतुर कवि है, प्रकृति के सुकुमार कवि है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? विष्णु की संज्ञा दी गई। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद है और शिव कौन है? निराला है। ठीक है। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज की इस कड़ी का। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति किसने कहा है? छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है और इसका सही उत्तर क्या होगा? घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा और सही जवाब अपने कुछ लगभग विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए हैं, कुछ के मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।